गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप हैं यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी पर और मैं फिर हाजिर हूँ कुछ ऐसे तथ्य करंट अफेयर के जो एमपीपीएससी में अपनी जगह बना सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 1993 से हुआ है। यूनेस्को ने 1997 से इसी दिन गिलेर्मो कार्डोनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार देना प्रारंभ किया है। इस बार भी यह पुरस्कार फिलीपींस की मारिया रेसा को प्रदान किया गया है। 5 मई को आरबीआई ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज दिया। इस पर 4% सालाना ब्याज दर वसूली की जाएगी। साथ ही छोटे मझोले उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज भी प्रदान किया है। बच्चों को कोरोना वैक्सीन मंजूरी करने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। ये अपने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। फाइजर वैक्सीन को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा ही अमेरिका दूसरा देश बन गया है जो अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म को डब्ल्यूएचओ ने आपात मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला 6वां वैक्सीन ये बन चुका है। इससे पहले फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका को इसमें शामिल किया गया था। इस बार G7 सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पश्चिमी भारत में कौन सा तूफान आया है, तो उस तूफान का नाम ताउते है और इस तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है। चलिए हम इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ताउते तूफान द्वीप के निकट ऊना में टकराया है। आपको बताता चलता हूँ कि अरब सागर में लगातार ये चौथा साल है कि मानसून से पहले भीषण चक्रवाती तूफान जन्म लिया है। तो हमें परिस्थितियों पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तूफानों की आवृत्ति बढ़ गई है। अध्ययन बताते हैं जलवायु संकट का कारण अरब सागर में समुद्र का सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी परिणति तूफान के रूप में होती है। इस साल मार्च में संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि भी की है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि तूफान जैसी आपदा निगरानी तंत्र को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। निसंदेह 1999 के बाद ओडिशा ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए काफ़ी काम किया है। दूसरे तटीय राज्य भी इसका अनुकरण कर सकते हैं। बहरहाल ताउते से उपजे ताज़ा हालात से निपटने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने की दीर्घकालीन उपायों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तो ये हमने एक छोटी सी चर्चा की कि बदलते जलवायु परिवर्तन से किस तरीके से हमें इन चीज़ों से निपटना है। तो हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आपसे अच्छे तरीके से तैयारी की जाए। हमारे ग्रुप के अन्य सदस्य भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर आपको मैं एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आपको बताना है अल अक्सा मस्जिद, जी अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है। और मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कल कई ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने सही आंसर दिया था। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और यकीनन ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सफल भी होंगे। तो आज का सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है और ये क्यों सुर्खियों में था।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर मुझको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दिखाई देंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें। और एक और चीज़ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको श्यामलाल चौधरी टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो इजाज़त, कल फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए तथ्यों के साथ, ऐसे तथ्य करंट अफेयर के जो MPPSC में जगह बना सकते हैं। तो इजाज़त, नमस्कार।